अच्छा, प्रेडिक्शंस पर वापस आते हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रेडिक्शंस का सक्सेस रेट क्या रहता है? अगर इन जनरल करके कुछ बताया जा सके तो? देखो या ये एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर डिपेंड करता है? हाँ दिशांत, इसके अंदर देखो, जब हमने बात की कि एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत टाइम सेंसिटिव टूल है, क्योंकि इन जनरल क्या होता है, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर की कोई प्रेडिक्शन फेल हो गई है, ओके। ठीक है, तो सामने वाला क्या है ना, सारे एस्ट्रोलॉजर्स को एक ही पैरामीटर में खड़ा कर देता है। करेक्ट, ये तो है। ये क्यों? बात सही। क्योंकि उसके मन को एक तरह की ठेस पहुंची कि वो विश्वास करके गया था, उसका विश्वास फलीभूत नहीं हुआ। बट समटाइम्स क्या होता है कि कई बार आपकी चीजें, कुछ चीजें आपकी डेस्टिनी में नहीं होती, तो होता क्या है ना, आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, या कुछ दोषाज ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ में गुरु के दोष है, और गुरु के दोष किनको लगते हैं? जो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ओके। या प्रीवियस लाइफ में अपने गुरु को चीट किया होता है, और इस लाइफ में भी बहुत सारा नॉलेज वो पायरेटेड फॉर्म्स के अंदर अर्जित करते हैं। कहने का अर्थ है कि वो रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहे वहां पे, ओके। जो एक रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, तो उनकी लाइफ में गुरु के दोष लग जाते हैं। और जो देव गुरु हैं वो गाइडेंस के कारक हैं, तो उनकी जीवन में एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जो मेन फैक्टर है कि अगर आपका टाइम, क्योंकि आपको तो पता नहीं ना आपका टाइम क्या था, करेक्ट। आपको तो बताया गया ना, वो टाइम यदि गलत है, या उसमें कुछ बड़ी टाइम की बात कर रहे हो? बर्थ टाइम है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड जो आपका है, जो प्लेस ऑफ बर्थ है आपका, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें हैं जो आपका चार्ट बिल्ड करती है। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि ईस्टर्न हॉरिजॉन में किस टाइम पे कौन सा साइन राइज कर रहा था, और उसकी भी कौन सा पोर्शन राइज कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थ एक तिथि में हुआ, बट आपका बर्थ एक तिथि में नहीं हुआ, आपका बर्थ उस तिथि के किसी पोर्शन में हुआ, ओके। क्योंकि तिथि की लेंथ तो 12 डिग्री है, पूरी होल डे की है, उसी किसी एक पोर्शन में हुआ, इसलिए डे बर्थ है, नाइट बर्थ है, उससे चीजें वेरिएट कर जाती है, ओके। दशास वेरिएट कर जाती है। साइज इन्फॉर्मेशन। एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो बहुत प्रिसाइज और टाइम सेंसिटिव टूल है। ओके। इसीलिए जो एक गुड एस्ट्रोलॉजर होता है, वो सबसे डायरेक्टली कोई चार्ट देखते ही प्रिडिक्शन करना नहीं स्टार्ट करता। वो उस व्यक्ति को, चार्ट को देखेगा, उसकी दशाओं का एनालिसिस करेगा, उसको कुछ प्रिडिक्शंस करेगा, उसे डाउट होगा कि प्रिडिक्शंस मैच नहीं कर रहे, देन वो फिर उस पर BTR यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेगा। और उसका प्रोसेस क्या होता है कि आपकी लाइफ की रिसेंट के कुछ इवेंट जो आपको अप टू द डेट याद हो, वो लेके उनको जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है ना, वैसे दशास में मैच किया जाता है। ठीक है, हम कितना वेरिएशन आ रहा है टाइम का। देखिए, अगर हम विंशोत्तरी दशा की बात करें, तो यदि 1 मिनट का टाइम ऊपर नीचे हो, तो उसमें करीब करीब 20 से 25 दिन का वेरिएशन आ जाता है इवेंट के घटित होने में। 1 मिनट से? ये विंशोत्तरी दशा है। ओके। और यदि हम काल चक्र दशा की बात करें, तो 5 से 6 महीने का वेरिएशन आ जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत टाइम सेंसिटिव टूल है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर किसी की प्रेडिक्शन गलत बैठ गई तो उसने इतना एक्यूरेसी में नहीं गया होगा बंदा। हाँ, हो सकता है कि सामने वाले का टाइम गलत हो, ओके। उसके बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो गलत हो। मतलब जनरलाइज सबके लिए करने की जरूरत नहीं है। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.